कौशिक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अमित गर्ग शुक्ला। और इस वक्त आप संसद भवन से सीधा ये लाइव बुलेटिन देख रहे हैं। आज से विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के साथ आज संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हुई है। कुल 5 दिन तक ये सत्र चलने वाला है। और आज के दिन की बात करें तो बीते 75 सालों की जो संसदीय यात्रा है, आज उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन इन 5 दिनों में क्या होने वाला है, उसका एजेंडा पहले ही जारी कर दिया गया था। सरकार 4 बिल लाना चाहती है, 4 बिलों को सरकार लेकर आएगी। और आज जो सत्र है वो पार्लियामेंट की ओल्ड बिल्डिंग से चल रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज पार्लियामेंट की ओल्ड बिल्डिंग में तकरीबन 50 मिनट तक संबोधित किया, तमाम बातों का जिक्र किया। 75 बरस की जो यात्रा रही है आजाद भारत की, उसका जिक्र किया। खासतौर से पार्लियामेंट से जुड़ी हुई तमाम यादों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ऐसे कई सांसद हैं जो कि कई सालों से इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में बैठते चले आए हैं, उनसे जुड़ी तमाम उनकी यादें हैं, उसका भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। और साथ ही साथ एक संदेश भी दे दिया कि इमारत भले बदल रही है, हम पुरानी इमारत से नई इमारत में चले जा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की हमारी पुरानी इमारत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा ही प्रेरणा देती रहेगी। पुरानी संसद से नए संसद तक का सफर। मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के डोर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। संसद में विशेष सत्र, 75 साल के इतिहास पर चर्चा। आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है। पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है। पीएम मोदी ने नेहरू अटल के योगदान को किया याद। इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। विशेष सत्र में G20 की कामयाबी पर हुई चर्चा। भारत इस बात के लिए गर्व करेगा, जब भारत अध्यक्ष रहा उस समय अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बना। तो अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। आइए आपको दिखाते हैं ऐसी 10 बड़ी बातें जिनका जिक्र अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, G20 की जो सफलता है वो देश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने G20 की सफलता का यहां पर जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे प्लेटफॉर्म से संसद भवन तक की निजी यात्रा रही, उसको उन्होंने अपने शब्दों में याद किया। संसद में बने अलग अलग रिकॉर्ड का उन्होंने जिक्र किया कि कौन सी सरकार के दौरान ऐसे कौन से गौरवशाली क्षण रहे जो रिकॉर्ड के रूप में याद किए जाएंगे। साथ ही अलग अलग उदाहरणों से एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कही। पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, राजेंद्र प्रसाद से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक सभी के योगदान का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट पर हुए अटैक का भी जिक्र करते हुए कहा कि पत्रकारों और सुरक्षा कर्मियों सभी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, उसकी भी तारीफ की प्रधानमंत्री मोदी ने। साथ ही पीएम मोदी ने संसद के ऐतिहासिक पलों को याद किया, अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को नमन किया, हरित क्रांति से लेकर कैश फॉर वोट तक की भी चर्चा की। अलग अलग राज्यों के गठन में संसद के योगदान को भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन के दौरान याद किया।
और इस बीच चर्चा इस बात की भी है कि संसद के अंदर महिला आरक्षण बिल लागू किया जा सकता है, माफ कीजिए लाया जा सकता है। और कहा जा रहा है कि बुधवार को सरकार महिला आरक्षण बिल जो है वो ला सकती है। आपको बता दें कि विपक्ष भी इसके पक्ष में नजर आ रहा है, विपक्ष भी इसकी हिमायत करता हुआ दिख रहा है। 5 दिन तक चलने वाले सत्र में क्या कामकाज होने हैं, क्या विशेषताएं रहनी है, उसमें महिला आरक्षण बिल को बहुत अहम माना जा रहा है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक सरकार महिला आरक्षण बिल को पेश कर सकती है और इसकी जानकारी मिली है कि उम्मीद भी नजर आ रही है, क्योंकि विपक्षी नेताओं ने भी इस बिल को लेकर अपनी सहमति व्यक्त की है। विपक्ष की तरफ से इस बिल को लेकर हिमायत की गई है। दरअसल महिला आरक्षण का मसला बहुत पुराना मसला रहा है। समय समय पर तमाम पार्टियों ने इसका समर्थन किया है, लेकिन कई पार्टियों ने इसका विरोध भी किया है। अब जबकि सरकार ने साफ कर दिया है कि बुधवार को लोकसभा के पटल पर यह रखा जाएगा, तो उसके बाद देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि इससे पहले जिन पार्टियों ने इसका विरोध किया था, इस बार उनका क्या स्टैंड रहने वाला है। खासतौर से समाजवादी पार्टी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा इस पर, वो भी देखना दिलचस्प होगा। और इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला जी हैं, बहुत स्वागत है अनिला जी आपका। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत प्रेम कुमार जी आप ही से कर लेते हैं। जैसा अभी हमने जिक्र किया महिला आरक्षण बिल, सूत्रों से मिल रही है जानकारी कि सरकार बुधवार को इसे ला सकती है और टॉप ऑफ दैट की विपक्ष भी इसकी हिमायत कर रहा है, वो भी इसके पक्ष में खड़ा होता नजर आ रहा है। तो क्या लगता है आपको, इससे पहले जब देश में जिक्र हुआ था महिला आरक्षण बिल का, तो बहुत सारे दलों ने जो अब INDIA गठबंधन का हिस्सा है, उन्होंने इसका विरोध किया था, और अब ये विपक्ष की क्या रणनीति है, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यही है कि अभी भी जानकारी सूत्रों के हवाले से ही मिल रही है। हमने सूत्रों के हवाले से ही जाना था कि विशेष सत्र आने वाला है, एक देश एक चुनाव पर चर्चा होगी, कॉमन सिविल कोड पर चर्चा होगी और तमाम बातों पर होगी, लेकिन कोई सूत्र सही साबित नहीं हुए। आज सारी बातें खत्म हो गई और आज अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। क्यों? सरकार को बोलने में क्या दिक्कत है कि 5 दिन सेशन चलेगा और इस दिन ये कार्यक्रम होंगे, इस दिन ये कार्यक्रम होंगे, इस दिन ये कार्यक्रम होंगे। लेकिन 4 बिलों की तो जानकारी दी गई है ना प्रेम कुमार जी। सरकार जब बताएगी इसकी जानकारी दी गई है, सरकार नहीं बता रही है कि किस दिन क्या होगा, इसीलिए सूत्रों के हवाले से आप जानकारी दे रही हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कुछ पर्देदारी है अनिला जी, आप ही इस पर प्रकाश डालिए। वो चाहते हैं कि पूरा खाका बताया जाए कि 5 दिनों में आप लोग क्या करने जा रहे हैं। मेरी सबको राम राम। और देखिए, मैं क्या कहूँ, इन्होंने अभी प्रेम कुमार जी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण, जब आपने पूछा कि महिला आरक्षण जो है वो बुधवार को उस पर चर्चा हो सकती है, तो इनकी शुरुआत दुर्भाग्यपूर्ण से हुई। मैं ये कहती हूँ कि जहाँ महिलाओं का विषय आता है, उसकी शुरुआत अपने वाक्य जो भी आप शुरू करते हैं दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कहना चाहिए, क्योंकि महिलाएं सौभाग्यशाली होती हैं। सूत्रों के हवाले से आई खबर को मैंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, आप गलत इंटरप्रेट कर रही हैं। ठीक है, एक बार बात पूरी होने दीजिए जी, बोलिए। और आज का दिन तो बेहद शुभ दिन है। शुभ दिन इसलिए है, आज हरतालिका तीज भी है। जितनी सुहागन है वो व्रत रखती हैं, शिव और गौरा का ये व्रत होता है। तो महिलाओं का ही आज मैं कहूँगी कि एक प्रकार से ये उत्सव है। तो इसी उत्सव में मुझे लगता है कि अगर जो भी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, असलियत क्या है वो तो समय ही बताएगा, परंतु अगर सूत्रों के हवाले से भी अगर ये खबर आती है तो उसको तो उसकी खुशी मनानी चाहिए ना। उसके ऊपर भी टीका टिप्पणी ये क्या है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए मुझे प्रेम कुमार जी, एक फैक्ट ये है कि अभी भी अगर हम लोकसभा की बात करें तो 15% महिलाओं की उपस्थिति, अगर महिला सांसदों की बात करें और राज्यसभा की बात करें तो 12.2% है। आप सोचिए कि आज़ादी के 75 बरस के बाद भी अगर आधी आबादी अपने पूरे अधिकार की लड़ाई लड़ रही है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वाकई आप सही कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये भी उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 75 बरस बाद भी आधी आबादी अपने पूरे अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। तो इससे पहले कि सरकारों ने इस दिशा में अगर कोई कदम उठाया तो उसको अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया? निस्संदेह हमारा देश, हमारा समाज पुरुष प्रधान है और महिलाओं को उसका हक देने में हमेशा पीछे रहा है, और इस पर 2010 की वो उपलब्धिपूर्ण वाली बात है जबकि बीजेपी ने भी समर्थन किया, सत्ताधारी तब के यूपीए ने भी समर्थन किया और राज्यसभा में वो पारित हुआ। लेकिन तब यूपीए के घटक दल में कुछ अंतर विरोध भी थे, लोकसभा में बहुमत नहीं था, वो पारित नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद से 9 साल हो गए, 9 साल में इस सरकार के पास पहले दिन से बहुमत है, क्यों नहीं पारित हुआ? लोकसभा में पारित होना चाहिए ना। ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए, चर्चा जारी रहेगी, जवाब उनसे लेंगे, लेकिन इस बीच आज जो चर्चा चल रही है संसद के अंदर, आज जिस संसदीय यात्रा पर सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक कविता सुनाई और केंद्र की बीजेपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा है बदलना है तो हालात बदलिए। आपको सुनवाते क्या कहा उन्होंने। बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है। बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है, और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और जीवन का नियम है, बदलाव उस जीवन का ही हिस्सा है, और उस बदलाव में जैसे जैसे समय बदलता है, इमारतें भी बदलती हैं, लोग भी बदलते हैं, और इस पुरानी बिल्डिंग का बहुत पुराना इतिहास है, और इस तमाम इतिहास के अंदर हम सब के बहुत सारे संस्मरण जुड़े हुए हैं। जो भी लोग इस संसद भवन में आए गए, और हम तो इस भवन में बच्चों की तरीके से आए थे पहले, और उसके बाद यहाँ से जब ये दूसरे भवन में जा रहे हैं तो सांसद के रूप में जा रहे हैं, और 370 का हटना यहीं देखा, जीएसटी का लागू होना यहीं देखा, बहुत सारे पुराने लोगों को आते जाते यहाँ से देखा, तो बहुत सारी यहाँ पर मेमोरीज और यादगारें जुड़ी रहेंगी, और नया संसद भवन से भी नई यादें जुड़ेंगी कि एक ऐसा भवन जो कि आने वाली शताब्दी में, आने वाले वर्षों में भारत की सेवा करेगा, और बहुत लोग हमारे बाद भी आएंगे, हमारे से पहले भी बहुत लोग आए हैं, तो जब तक जीवन रहेगा ये सब यादें संजो के रखेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ चुके हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत है आपका। चूंकि महिला आरक्षण बिल की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि बुधवार को सरकार उसको लोकसभा के पटल पर रख सकती है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पिछली बार जब ये बिल लाया गया था तब समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। इस बार आप इंडी गठबंधन का हिस्सा है, तो आपका स्टैंड क्या होगा। देखिए, बहुत जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के साथ जो अन्याय होता रहा, भारतीय जनता पार्टी कभी खड़ी तो हुई नहीं। अब चूंकि वो बिल लाने की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी किसी बात पे यकीन करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं कहता हूँ बिल आप ला रहे हैं, या सिर्फ उसमें जैसे इंडिया, भारत, वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी, पता नहीं क्या क्या चर्चा होती थी कि इस बार इस चर्चा को होगा। तो पहले भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे, क्या उन्होंने उसमें प्रावधान बनाए हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल लेके आए, क्या लेके आती है, क्या प्रावधान है, क्योंकि उसके पहले भी बिल आए हुए थे, क्या उन्होंने सोचा है, क्या उसमें उन्होंने अपनी ड्राफ्ट बनाया, क्या है उनके बिल के अंदर, बताया तो सही। अनिला जी, कहा जा रहा है यहाँ विपक्षी पार्टी की तरफ से कि यूसीसी की तरह या एनआरसी की तरह एक हवा में बात मत छेड़िए, आप बताइए कि आप क्या करने वाले हैं, कोई ड्राफ्ट है क्या, उसका स्वरूप है क्या। वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी पक्ष में है महिलाओं के। देखिए, ऐसा है कि मन ही मन तो ये लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि पहले भी इन लोगों ने विरोध किया था और आज भी इस पक्ष में नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण मिले। जबकि अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम विश्व की तुलना में भारत का रिप्रेजेंटेशन देखें, पार्लियामेंट में देख लें, असेंबली में देख लें, तो बहुत खराब है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे हमसे बेहतर रिप्रेजेंटेशन है। अगर जैसे पार्लियामेंट है उसमें तकरीबन 15% का रिप्रेजेंटेशन है, 15-16% का, और असेंबलीज में 11% का। मुझको ये लगता है कि आएगा ये बिल कि नहीं आएगा, पास होगा या नहीं होगा, ये तो समय बताएगा।
पर मैं सीधे सीधे एक बात पूछती हूँ कि क्या आप इसके पक्ष में हैं या वो नहीं? तो कह रहे हैं कि हम तो महिलाओं के पक्ष में हैं, तो बहुत अच्छी करने बात के है, पक्ष में। बहुत मैं अच्छी बोलूं? बात है। मुझे हाँ बोलिए। देखिए, मैं वही बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कितनी कंफ्यूज है, बिल आएगा कि नहीं आएगा, आ भी रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी खुद ही नहीं बता पा रही कि बिल ला रही है नहीं ला रही है, और ला रही है तो कैसे ला रही है, क्या प्रारूप है उसका, बताइए तो सही भाई। आप हर चीज को आप एक गुमराह की तरह हर चीज करते हैं, हमेशा एक बात ऐसी छेड़ते हैं जिस बात का कोई मतलब ही नहीं होता भाई। आप चलिए ठीक सामने है, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जब बिल आएगा उसका मसौदा क्या होगा उस हिसाब से अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। लेकिन अनुराग जी, क्योंकि आप अभी अभी जुड़े हैं हमारे शो पर, आज प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 50 मिनट का भाषण दिया है। उन्होंने आजादी के बाद से लेकर अब, यानी कि जो अमृतकाल है, एक एक प्रधानमंत्री का नाम लिया। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र किया, उन्होंने पंडित नेहरू की बात की, उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम लिया, उन्होंने लोहिया जी का भी नाम लिया, तमाम महापुरुषों का नाम लिया। आप मुझे बताइए कि उनके इस भाषण को आप किस रूप में देखते हैं? कहा जा रहा है कि एक स्टेट्समैन का भाषण था। देखिए, उनका जो भाषण था, 75 साल की जो अमृत महोत्सव की बात करते हैं, अच्छी बात है कि उन्होंने सभी देश के प्रधानमंत्रियों का नाम लिया, और जो लोहियावादी रहे हैं लोहिया जी का भी नाम लिया, और बड़े बड़े अच्छे नेताओं का नाम लिया उन्होंने। उनके इस भाषण को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को देखना चाहिए और समझना चाहिए। कम से कम जो सीनियर नेता हैं, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका नाम तो आज के बाद से कम आदरपूर्वक लेंगे। वो जनरली उनका नाम लेने का जो तरीका होता है देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का, वो ठीक नहीं होता है। तो इससे उनको कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सीख लेनी चाहिए। जहां तक कि आज शफीकुर रहमान बर्ग साहब का भी नाम लिया गया, आप ही की पार्टी के हैं, और इसको पीएम ने लोकतंत्र की ताकत बताया कि देखिए 95 वर्ष का भी आदमी जनता की ताकत से इस मंदिर के अंदर। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप सोचिए कि 95 साल के हैं और भारतीय जनता पार्टी के या देश के प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम लिया, ये बाकी अच्छी बात है और मुझे भी अच्छा लगा। तभी तो मैंने कहा ना, उन्होंने बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया। और नहीं, आप सवाल ये है कि जिस तरह से नाम लिए गए उस तरह से सम्मान भी आगे होता रहे कल से, क्योंकि होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है, करती कुछ है। अब नहीं, लोकतंत्र की दुहाई तो देती है। मैं तो कह रहा हूँ, नए पार्लियामेंट में जा रहे हैं, सबको शुभकामनाएं, लेकिन नए पार्लियामेंट में कम से कम अब इस झूठ और जुमलों की दुनिया से कम दूर हटाएं। और लास्ट बात, अब नए पार्लियामेंट में नए लोकसभा के सदस्य आने वाले हैं 5-6 महीने बाद, नया देश को प्रधानमंत्री मिलेगा, और अब जो होगा सब कुछ नया होगा, देश विकास के रास्ते पे जाएगा। ये सब अभी भविष्य की बातें भविष्य में देखेंगे। प्रेम कुमार जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूर्ववर्ती सरकारों का भी जिक्र किया, पूर्व के प्रधानमंत्रियों का भी नाम लिया, उनका भी जिक्र किया, मतलब 75 बरस की इस यात्रा में हर किसी के योगदान का उन्होंने जिक्र किया, उनको याद किया, तो कम से कम एक संदेश आज पार्लियामेंट के भीतर से दिया गया है कि ऐसा नहीं कि पूर्व की सरकारों ने या पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने इस देश के विकास में कोई योगदान नहीं दिया। राजनीतिक मंच पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन जब भी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र होगा और पार्लियामेंट के भीतर बात होगी तो किसी को भुलाया नहीं जा सकता है। प्रेम कुमार जी, देखिए, आज जो भाषण नरेंद्र मोदी जी ने दिया, ये भाषण और उसके हिसाब से अगर उनकी सोच पहले से हुई होती तो आज हम उसको सिर्फ भाषण नहीं कहते, हम उनसे जुड़ते। ये तो कह रहे, ये वो कहने वाले व्यक्ति हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भगत सिंह को कोई मदद ही नहीं की, जेल से मिलने भी नहीं गए, इस तरह के इतिहास से अलग बातें कहने वाले लोग रहे। तो आज वो किस मुंह से जो तारीफ कर रहे हैं वो भाषण ही है। लेकिन जो बात महात्मा गांधी जी ने, जो बात नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं की, वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम नहीं लिया उन्होंने अपने भाषण में। वो बार-बार उनको पूछते हैं, प्रेम कुमार जी हर मंच से पूछते हैं, विदेश दौरों पर जाते हैं तो वहां पर भी उनको पूछते हैं। थोड़ा और बोलने देखिए, आखिर के कुछ मिनट बचे हैं, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। अभी बताइए कि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल के मसले पर सभी पार्टियां मुखर होकर अपनी बात रख रही हैं, या कहें कि इंडी गठबंधन में मुखर होकर अपनी बात रख रहा है, अब क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर एक सेकेंड 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर ये बिल पास हो जाता है, ये मुद्दा और मसला रहने वाला है, या फिर जिस तरीके से सनातन को लेकर एक नया विवाद खड़ा किया गया है वो मसला रहने वाला है? आप इंडिया गठबंधन, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सूत्रों के हवाले से खबर हमने बहुत देखी, अब सरकार के हवाले से खबर चाहिए कि हम ये बिल लेकर आ रहे हैं, और ये सरकार जब तक नहीं बोलेगी अटकलें लगेंगी, मीडिया भी रोज झूठ साबित होता है, और सरकार जो है सच बोलने का नाम नहीं लेती। स्पेशल सत्र किस बात के लिए स्पेशल बताना चाहिए ना, कि इसलिए स्पेशल। मुझे लगता है इसका बिल जवाब तो पारित होते रहते हैं रेगुलर सत्र में। 10 सेकंड अनुराग जी, उसके बाद अनिला जी, मेरे पास लास्ट एक बात से मैं सहमत हूँ, सूत्र के हवाले से तो
ये खबरें चलती हैं और फिर 10-10 दिन तक देश को उलझाए रखते हैं उसमें, और सब सूत्र के हवाले से ही होता है। बाद में सरकार के हवाले से तो खबर आती नहीं है, सरकार के हवाले से खबर वो आती है जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो मैं कह रहा हूं कि सरकार अपने हवाले से खबर कब बताएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है ना कि ऐतिहासिक होने वाला है, छोटा सत्र है लेकिन बड़ा साबित होने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कल से डीजल पेट्रोल की कीमत 40-50 रुपए पे आ जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि युवाओं को कल रोजगार के लिए अनाउंस हो जाएगा, हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ उसको सम्मान मिलेगा। कल ऐसा शायद कुछ ऐसा होने वाला, तो बता दीजिए, महंगाई एकदम कम हो जाएगी, सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। ये असल जी मैं एक बात जानती हूँ, जब बात हमारे राष्ट्र की होती है तो उसको सम्मान से करना चाहिए, बात को हल्का नहीं करना चाहिए। यहाँ अगर महिलाओं के आरक्षण की बात होती है तो उसको बेहद संजीदगी से बात करनी चाहिए। और मैं प्रेम कुमार जी से ये कहना चाहूंगी, प्रेम कुमार जी, आपकी इच्छा ईश्वर करे, माँ गौरा करे, महादेव करे कि वो पूरी हो और इस पर बिल आए, चर्चा हो और पास हो और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है पार्लियामेंट और असेंबली में बढ़े। दूसरी बात, एक फाइनल बात और कह देती हूँ कि जैसा कि अभी अनुराग जी ने कहा कि देखा उन्होंने, मोदी जी ने सम्मान के साथ नाम लिया उनके नेता का। मोदी जी सम्मान के साथ ही सभी नेताओं का नाम लेते हैं, अपमान तो आप लोग उनका करते हैं। आप लोग बोलते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, पर वो तो राष्ट्र हित की बात करते हैं। और आगे जाने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र की शुरुआत से पहले कह दिया कि ये रोने धोने का सत्र नहीं है, वो काम फिर कभी कर लिया जाएगा। ये छोटा सा सत्र है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, इस पर एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये पीढ़ी भाग्यशाली है, ये बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने कही कि एक पुराने दौर को पीछे छोड़ के एक ऐसे नए दौर की शुरुआत जहां पर भविष्य के विकसित भारत की नींव रखी जाएगी, उससे जुड़े फैसले लिए जाएंगे, उस ब्रिज की तरह हम लोग हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।